हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे कि स्वर्ण प्राशन कैसे बनाया जाता है और स्वर्ण प्राशन से जो हम स्वर्ण प्राशन संस्कार करते हैं उससे बच्चों व बालकों में क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वर्ण प्राशन बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे उसके इंग्रेडिएंट ब्राह्मी घृत। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ब्राह्मी घृत, जिसे कि हम लोग हॉट वाटर में डाल करके इसे लिक्विफाइड कर लेंगे। सेकेंड हम लोग यहाँ पर लेंगे हनी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्राह्मी घृत 225 ग्राम लिया है और हनी को हम लोगों ने यहाँ पर 450 ग्राम हनी, और यहाँ पर देख सकते हैं यह है स्वर्ण भस्म। तो स्वर्ण भस्म हम लोगों ने यहाँ पर एक शीशी में यहाँ पर है 125 मिलीग्राम। तो हम लोगों ने यहाँ पर 750 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म को लिया है। तो जो हमारा लिक्विड हो गया है घृत, ब्राह्मी घृत, उसे हम लोग खलब यंत्र में डालेंगे और खलब यंत्र को हम लोग एक कंटेनर में रखेंगे और उस कंटेनर में हम लोग टाइम टू टाइम हॉट वाटर को डालते रहेंगे जिससे कि वो सॉलिड ना हो। तो यहाँ पर हम लोग खलब यंत्र में ब्राह्मी घृत को डालेंगे। देन आफ्टर हम लोग इसमें स्वर्ण भस्म को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है स्वर्ण भस्म। तो इस स्वर्ण भस्म को हम लोग अब ब्राह्मी घृत में खलब यंत्र में डालेंगे। देन आफ्टर इससे हम लोग मर्दन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह हमारा स्वर्ण भस्म है। तो स्वर्ण भस्म को बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोगों को अच्छे से इसमें ब्राह्मी घृत में मिलाना चाहिए, क्योंकि जो स्वर्ण भस्म है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है। 125 मिलीग्राम का इसका कॉस्ट अप्रॉक्स में 2002 के अप्रॉक्स में यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से सावधानी पूर्वक ब्राह्मी घृत में मिलाएंगे। देन आफ्टर हम लोग जितने भी यहाँ पर जो 6 जो सीसी हैं स्वर्ण भस्म के, उससे हम लोग यहाँ पर सारे स्वर्ण भस्म को मिलाने के बाद नेक्स्ट हम लोग इसे मर्दन करेंगे। तो इसे हम लोग 3 घंटे तक ब्राह्मी घृत को स्वर्ण भस्म डाल करके इसे मर्दन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसे मर्दन कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कंटेनर में हॉट वाटर को टाइम टू टाइम डालते रहेंगे जिससे जो ब्राह्मी घृत है वो सॉलिड में कन्वर्ट ना हो, जमे नहीं, जिससे कि हमें मर्दन करने में आसानी हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 3 आवर मर्दन करेंगे। तो यहाँ हम मर्दन कर रहे हैं। मर्दन करने से जो स्वर्ण भस्म है वो ब्राह्मी घृत में अच्छे से वो मिक्सअप हो जाएंगे, मिल जाएंगे और वो और ज़्यादा फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कि वो हमारे बॉडी में, बच्चों में और बालकों में एब्जॉर्व करने में वो हेल्पफुल रहेगा, इजी रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आफ्टर 3 आवर जब इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे हनी को। तो नाउ हम लोग वो का 3 आवर कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग इसमें अब हनी को ऐड करेंगे। तो नाउ हम लोग यहाँ पर जो शहद है, हनी है, उसे हम लोग ऐड कर रहे हैं और शहद को हमेशा हम घृत से डबल अमाउंट में लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने घृत को लिया है 250 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग शहद को 450 ग्राम लेंगे उसके डबल अमाउंट में। तो यहाँ पर क्योंकि जो शहद और घृत है वो एक दूसरे को आयुर्वेद में सम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में लेंगे, तो उसे हम लोग विरुद्ध आहार कहते हैं। इसलिए हम लोग इसे शहद को हम लोग घृत से डबल अमाउंट में लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि शहद को हम लोग इसमें मिला रहे हैं। तो शहद को मिलाने के बाद हम लोग इसे 4-5 आवर तक और मर्दन करेंगे। मर्दन करने से ये टोटल 8 आवर हम लोग इसका मर्दन करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। लेकिन इसे 2 पार्ट में, सबसे पहले हम लोग स्वर्ण भस्म और घृत का 3 आवर तक मर्दन करेंगे। देन आफ्टर 4-5 आवर हम लोग इसे मधु डालने के बाद इसका मर्दन करते हैं। और मर्दन करने के बाद जो हमारा स्वर्ण प्राशन है वो बन जाता है। देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ हम लोग इस नए सिरिंज के हेल्प से इसे हम लोग प्रिजर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं और इसे प्रिजर्व करने के 1 वीक से 1-2 मंथ में इसका हम लोग यूज कर लेंगे, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा दिन तक हम प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं। जब तक इसका मॉइस्चराइजिंग ना हो जाए जब तक ही हम लोग इसे प्रिजर्व करके रखते हैं और इसे हम लोग यूज करते हैं। तो नाउ फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो स्वर्ण प्राशन है वो बन करके कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इसे प्रिजर्व कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रिजर्वेशन है हम लोगों ने प्रिजर्व कर लिया। नाउ अब हम लोग इसका यूज को देखते हैं, इसका जो उपयोग है उसका क्या क्या उपयोग है।
तो ये बच्चों में जो स्वर्ण प्राशन है, स्वर्ण प्राशन संस्कार है, तो स्वर्ण प्राशन संस्कार एक नेचुरल आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन है जो कि बच्चों में इम्यूनिटी बूस्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है एवं विभिन्न विभिन्न रोगों से रक्षा प्रदान करता है। और ये बालकों में मेमोरी बूस्टर, बुद्धि, इंटेलिजेंसी एवं उसकी स्मरण शक्ति, याद करने की जो कैपेसिटी होती है बच्चों की, उसे ये बढ़ाता है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और ये बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला भी होता है। नाउ हम लोग इसका जो यूज है वो हम लोग डेली कर सकते हैं, नित्य रोज़ाना हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। नाउ हम देखेंगे स्वर्ण प्राशन की मात्रा, डोजेज। तो जो स्वर्ण प्राशन है उसका यूज उपयोग हम जन्म से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों तक हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो जन्म से लेकर के 2 महीने तक के बच्चों के लिए पुष्य नक्षत्र में 2 बूंद और रोजाना 1 बूंद, 2 से 6 महीने तक बच्चों में 3 ड्रॉप और रोजाना 2 बूंद, 6 से 12 महीने तक बच्चों में 4 ड्रॉप पुष्य नक्षत्र में और यहाँ पर रोजाना 2 बूंद हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पुष्य नक्षत्र में हम लोग यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में ड्रॉप दे रहे हैं क्योंकि जो पुष्य नक्षत्र होता है वो शरीर को पोषण करने वाला होता है, इसलिए इसमें हम लोग जो स्वर्ण प्राशन की जो मात्रा है उसे हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसी के साथ जो हमारा स्वर्ण प्राशन का जो वीडियो था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और आसपास के जो आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनके पास जा कर के आप अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन करवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।